ड्रामे के शुरू के सीन में जो दिखाया जाता है कि शिओन जो है वो योंग बिन को मार मार कर इसके नाक की हड्डी को तोड़ देता है और मजीद शिओन योंग की पिटाई करने लगता है। इस वक्त आहनसू आ जाता है और वो शिओन को मना करता है कि वो अब बस करे, बहुत हो गया है, बस बहुत हो गया, मजीद योंग बिन को ना मारे। तभी आहनसू शिओन को पीछे की तरफ धक्का देता है और इसी वजह से शिओन और गुस्से में आ जाता है और वो आहनसू पर हमला कर देता है और आहनसू बार बार इसके हमले से बच जाता है और फिर आहनसू शिओन को मना करता है और हमला ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आता। तभी वो शिओन के फेस पर पंच करता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शिओन मजीद गुस्से में आ जाता है और फिर आहनसू कुर्सी उठाकर फेंकने ही वाला होता है। तभी टीचर आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। देखना बहुत लंबे समय तक जाने वाला है अंदर। हाँ। सब क्लास के स्टूडेंट खामोश हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। तभी आहनसू गुस्से से कहता है, शिओन नीचे रखो इसे, क्लास में क्या तमाशा चल रहा है। और कहता है, मेरे ये दोस्त क्लास में जगर रहे थे और मेरे पाँव से नीचे कुर्सी गिर गई थी क्योंकि मैं इन्हें छुड़ा रहा था। यहाँ पर आहनसू झूठ क्यों बोला? शिओन ने आहनसू पर भी हमला किया था, वो क्यों नहीं बताता टीचर को? इससे साफ पता चलता है आहनसू शिओन से दोस्ती करना चाहता है। तभी आहनसू मैम को सॉरी कहता है और शिओन को भी कहता है कि आप भी बोल दो सॉरी, लेकिन वो खामोश खड़ा रहता है और सॉरी नहीं कहता है। ये धोखा ये। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शिओन अस्पताल के अंदर अपनी मैम के साथ चल रहा होता है। तभी वो एक रूम में एंटर होते हैं जहाँ पर योक बिन और उसकी मोम होती है, क्योंकि योक बिन को अस्पताल में एडमिट किया होता है। इसके नाक की हड्डी टूटी होती है और फिर योक बिन की मोम शिओन से कहती है, पता है तुमने क्या किया है? अब मैं तुमको जेल में बेच कर ही रहूंगी। बराबर फंसाया है तूने मुझे। तुम्हारी मोम कहाँ है? कहा था अपनी मोम को साथ लेकर आओ और तुम अकेले ही आ गए हो। फिर शिओन कहता है, मेरी मोम नहीं है, लेकिन इसके लिए सॉरी। वो कहती है, तुम्हारी मोम नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो? और तुमने मेरे बेटे की नाक की हड्डी तोड़ी है, अब तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगी, समझे? तभी शिओन वो नशे वाली टेप निकाल कर उसको देता है जो उसके गर्दन पर लगाई गई थी। इस पर योक बिन कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये टेप मैंने ही लगाई थी? और फिर शिओन योक बिन को कहता है, सबूत चाहिए तुमको? बराबर फंसाया है तूने मुझे। अच्छा, ये बैग किसका है? और फिर शिओन बैग में मौजूद तमाम चीजों को बैग से उल्टा करके निकाल देता है और वो नशे वाली टेप का पैक को सबूत के तौर पर दिखाता है। तभी योक बिन और इसकी मोम ये देखकर खामोश हो जाते हैं और मैम कहती है, बताएं अब, और जेल अब सबसे पहले किसको होगी? वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। अच्छा होगा योक बिन को किसी और स्कूल में दाखिल करवाएं, क्योंकि आपके पास बस एक ही रास्ता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिओन अपने घर में आता है और इसका फादर भी घर में मौजूद होता है और कहता है, आ गया है मेरा हीरो, और इसके हेड को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है। शिओन कहता है कि ग्राउंड में भागते वक्त गिर गया और वो डैड को कुछ नहीं बताता और झूठ बोल देता है। लेकिन शिओन का डैड फिर पूछता है, तुम्हारी स्कूल में किसी से फाइट हुई है? कहता है नहीं। फिर इसका डैड कहता है, इस उम्र में हो जाता है, मैं भी इस उम्र में लड़ता जिगरता था, तो मेरे हीरो ने किसको पंच मारा है? शिओन फिर भी कुछ नहीं बताता। फिर उसका डैड कहता है, ठीक है मत बताओ, जुबानी फूट रही है। ये कहकर उसका डैड चला जाता है। बच्चों अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा। इसके बाद वो स्टडी करने लग जाता है। तभी उसे क्लास में हुई लड़ाई की याद बार बार आती है और वह स्टडी छोड़कर इसी सोच में बैठा रहता है। और अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिओन क्लास में बैठा होता है। तभी योक बिन के दोस्त शिओन के पास आते हैं और कहते हैं, अबे ओ चूतिए, स्कूल के बाद मिल, कल मेरा ध्यान नहीं था, तू तो खेल खेल गया साले, आज तू तो मेरे हाथों पक्का मरेगा। खड़ा कर दिया है मेरा। शिओन कहता है, चल आजा अभी मिल। फिर इसके दोस्त कहते हैं, बहुत अकल है साला, हद से बढ़ने लगा है। फिर शिओन योक बिन के दोस्तों को क्लास से बाहर लेकर चला जाता है और इन्हें वॉशरूम में ले जाता है और कहता है कि लगता है तुम अपनी गलती से कुछ सीखते नहीं हो। फिर इसके दोस्त कहते हैं, क्या कह रहे हो साले? तभी शिओन डोर को लॉक करता है और कहता है, अगर याददाश्त कमजोर हो तो दिमाग पर जोर डालो। और फिर पॉकेट से पेंसिल निकाल कर हाथ में पकड़ लेता है और पेंसिल को कभी बंद करता है और कभी खोलता है। वो ये देखकर पीछे पीछे होते जाते हैं और शिओन से डर जाते हैं। मैंने गुंडागर्दी में बहुत नाम कमाया। फिर शिओन कहता है कि ये लड़ाई बंद करते हो मंजूर है? वो सहमे हुए अंदाज में सर को हिला देते हैं और फिर शिओन चला जाता है। तभी बाकी क्लास वाले बातें कर रहे होते हैं कि शिओन ने अंदर उनके साथ क्या किया है, इसने तो डोर को बंद कर दिया था। और फिर शिओन से पूछते हैं कि तुमने इनकी खूब पिटाई की है, उनकी बैंड बजाई के नहीं, बता ना। फिर शिओन कहता है, प्रेमी है, पागल है।
क्यों बताऊं, तुम मेरे कोई दोस्त हो। फिर शिओन क्लास में आकर अकेला बैठा होता है। तभी अहंसू आता है और पूछता है बाकी क्लास वाले कहाँ हैं। अब इस सीन में दिखाया जाता है कि योक बिन अभी तक अस्पताल में एडमिट होता है और उसके पास सोते आता है। ये सोते वही है जिसने इसको टेप वाली ड्रग दी थी। इससे कहता है कि कहा था कि कोई लफड़ा ना हो। अच्छा है, तुम्हारी नाक बहुत अच्छी लग रही है। सोते फिर पूछता है अच्छा बताओ वो लड़का कौन था। योक बिन कहता है मेरे क्लास का था। फिर सोते कहता है पैसे कितने देगा इसकी पटाई के लिए। तो योक बिन कहता है तुम कहो कितने चाहिए मैं दूंगा। सोते कहता है अच्छा तो तेरे पास बहुत पैसे हैं, सीधे बाप की बिगड़ी औलाद। समझ गया कौन है इसके पीछे। फिर और सोते कहता है कहो मुझे मदद चाहिए। सोते बोल मदद चाहिए। हाँ, फिर योक बिन कहता है मदद चाहिए सोते। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिओन बस की विंडो खिड़की में बैठा होता है और बस स्टॉप पर रुकी होती है। तभी वहाँ पर अहंसू अपनी बाइक पर पिज्जा डिलीवरी के लिए जा रहा होता है और वो भी बस के पास खड़ा हो जाता है और शिओन को देखकर हॉर्न देता है और कहता है शिओन तुम मुझे हर जगह मिलते हो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो। और पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। शिओन कहता है मैं घर। फिर शिओन इससे कल के लिए सॉरी कहता है क्योंकि शिओन ने कल गुस्से में आकर अहंसू पर हमला किया था। मैं तो आपकी फैन हो गई। फिर अहंसू कहता है अकल आ गई तुझे, मैं माफ तब करूंगा जब तुम मुझे ट्रीट दोगे। और फिर अहंसू कहता है अच्छा मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिओन अपनी रूटीन के मुताबिक क्लास में पहले आता है और देखता है कि अहंसू सोया होता है। वो रोज की तरह आज लाइट और विंडो नहीं खोलता है, वो बैठकर स्टडी करना शुरू कर देता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज शिओन भी अहंसू के लिए एहसास करता है कि कहीं अहंसू की नींद खराब ना हो मेरी लाइट को ऑन करने की वजह से। और यहाँ से शिओन और अहंसू की दोस्ती शुरू होती है। और अब इस सीन में दिखाया जाता है कि ब्रेक लंच का टाइम हो जाता है पर अहंसू अभी तक सोया होता है। शिओन उसके पास जाता है और उसको उठाता है और कहता है उठो ब्रेक लंच का टाइम हो गया है। अहंसू कहता है कोई बात नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है। फिर वो सो जाता है। शिओन कहता है तुझे ट्रीट चाहिए थी ना। फिर अहंसू उसके साथ ट्रीट पर चला जाता है। फिर हमें शिओन और अहंसू को स्कूल के कैफे में देखते हैं। तभी अहंसू कहता है कि मैं समझा था तू मुझे किसी अच्छे होटल में ट्रीट देगा, ये तो हर रोज मैं लंच टाइम में खाता हूँ। फिर शिओन कहता है अच्छा तो फिर मत खा। तो फिर अहंसू कहता है चलो खा ही लेता हूँ। फिर शिओन अहंसू से पूछता है अच्छा ये बता तू स्कूल में क्यों सोता है, घर में क्यों नहीं। फिर अहंसू कहता है मैं रात को काम करता हूँ, अगर घर में सोऊंगा तो सुबह स्कूल से लेट हो जाऊंगा। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। लेट न हो इसलिए यहाँ सो जाता हूँ। मेरी दादी कहती है स्कूल में एक भी छुट्टी न हो, लेकिन कॉलेज टाइम कर लेना कोई बात नहीं है। फिर अहंसू शिओन से कहता है तुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, तभी हर वक्त हेडफोन लगा कर रखता है। शिओन कहता है मैं हेडफोन इसलिए लगाता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है और कोई भी मुझसे बात करने की कोशिश न करे। ये सुनकर अहंसू कहता है वैसे तू अजीब तो है। तभी कॉफी में मौजूद दूसरे लड़के इनको एक साथ इकट्ठा देखकर बातें करते हैं और कहते हैं योक बिन स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो ड्रग में पकड़ा गया था और शिओन को छोड़ दिया गया था और इन दोनों ने मिलकर योक बिन को पकड़ाया था। और वो कहते हैं सुना है कि अहंसू ने मार्शल आर्ट सीखा है और नेशनल लेवल तक गया है, तभी तो इसने अच्छा पंच मारा था। वहाँ पर बैठा शिओक सब उनकी बातें सुन रहा था। गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। अब इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का गेम ऐप में जुआ खेल रहा होता है और वह गेम ऐप वालों से 60 लाख का लोन लेता है और सब पैसे इसी गेम में लगा देता है। और आखिर में दिखाया जाता है इसमें अपना सारा पैसा लूज कर जाता है और फिर बाद में उसे सोते के ग्रुप में बैठा हुआ देखा जाता है जो वह किसी पेपर पर अपने अंगूठे लगाता है और वो पेपर लोन वाला होता है जो इसने गेम में लिए थे। तभी वो लोन पेपर पर अपना अंगूठा लगाता है जो इसे कंपनी को पे करना है। अब ये लड़का इनकी कैद में है, जब तक लोन के पैसे नहीं देगा वो आजाद नहीं होगा। सोते के ग्रुप में सब लड़के इसी गेम के जाल में फंस कर यहाँ आए थे और खुद सोते भी इस गेम के ओनर का मकरूज होता है और इसका ओनर इनसे जो कहता है वो ये काम करते हैं। अब इससे अगले सीन में दिखाया जाता है सोते अपने ग्रुप वालों के साथ योक बिन के यहाँ आता है और योक बिन कहता है तुम लेट आए हो। सोते कहता है अच्छा तो फिर नहीं सॉरी कहूंगा मैं। फिर सोते अपने दोस्तों से योक बिन का तारुफ करवाता है और कहता है ये मेरा कजन है और इसके पास बहुत सारा पैसा है, थोड़ा सा नमक। और फिर सोते बिन से पूछता है वो लड़का यानी शिओन कब बाहर निकलेगा। अब इस सीन में शिओन को दिखाया जाता है वह स्कूल से बाहर निकल रहा होता है। तभी शिओक पीछे से आवाज देता है शिओन बात सुन, क्लासेस में जा रहा है। शिओन कहता है हाँ पर क्यों। शिओक पूछता है कौन सी क्लासेस। वो कहता है थीमियो। फिर शिओक कहता है मैं भी सोच रहा क्लास ज्वाइन कर लूं, मेरे लिए ठीक है क्या मैं भी क्लासेस ज्वाइन कर लूं। तभी शिओन कहता है मुझसे दूर रहो और दोस्ती करने की कोशिश ना करना और ना ही कोई माफी की, क्योंकि
सियोक ने योंग बिन की बातों में आकर शिओन की गर्दन पर ड्रग वाली टेप लगाई थी। तभी शिओन ने कहा, ना मुझसे माफी मांगो और ना ही मैं दोस्ती करूंगा। ये कहकर शिओन चला जाता है। रुक तेरी माँ का रुक साले। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट अपने क्लासरूम की सफाई कर रहे होते हैं और सफाई करने की आवाज से हंसू अचानक उठ जाता है और पूछता है, क्या छुट्टी हो गई है? तुम मुझे उठाया क्यों नहीं? उठा देते मुझे। फिर बाकी स्टूडेंट कहते हैं, आप ही तो कहा था मुझे उठाना नहीं है। फिर हंसू कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, चलो मुझे फिर 10 मिनट बाद उठा देना, और वो फिर सो जाता है। अब इससे अगले सीन में शिओन स्कूल से बाहर निकल रहा होता है तो इसके रास्ते में योंग बिन और सोते अपने ग्रुप वालों के साथ मिलकर इसका रास्ता रोकते हैं। ये सोते वही है जिसे योंग बिन ने पैसे दिए थे अपने शिओन से बदला लेने के लिए। तभी सोते कहता है, हाँ यही वो लड़का है। सोते के ग्रुप में एक लड़की भी होती है। वो कहती है, अरे ये तो अभी बच्चा है, शर्म नहीं आती इसे पीटने के लिए इतने लोग। फिर शिओन आगे गुजरने लगता है तो सोते उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पर तुम्हें पीटने के लिए पैसे लिए हैं। शिओन कहता है, मुझे क्लासेस जाना है। फिर सोते उसको थप्पड़ मारता है और बाकी क्लास वाले खड़े होकर देख रहे होते हैं। कहते हैं वो योंग बिन है जो अपना बदला लेने आया है। तभी योंग बिन और सोते के ग्रुप के लोग शिओन को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ खड़ा सियोक भी देख रहा होता है और वो भागकर हंसू के पास जाता है जो कि सो रहा होता है और वो उसे उठाता है और उसे बताता है कि योंग बिन शिओन को अपने साथ कहीं ले गया है। ये सुनकर हंसू कहता है, क्या? वो फिर कहता है कि योंग बिन शिओन को अपने साथ ले गया है। हंसू कहता है, तो फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। वो कहता है, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, तुझे तो फाइट भी करना आती है। फिर हंसू कहता है, हाँ तो फिर क्यों मदद करूं उसकी? वो कहता है, पहले भी तुमने इसकी मदद की थी। हंसू कहता है, तो क्या जिंदगी भर इसको बचाता रहूंगा? तभी वो कहता है, अच्छा मैं तुमको पैसे देता हूँ और वो डबल इसकी मदद के लिए। फिर हंसू इसकी मदद के लिए राजी हो जाता है और ये दोनों बाइक पर बैठकर इसको बचाने चले जाते हैं। और अब इससे अगले सीन में योंग बिन, सोते और शिओन को दिखाया जाता है जो शिओन से बदला लेने के लिए उसे अपने साथ ले आते हैं। ग्रुप में मौजूद लड़की सोते को कहती है, मुझे तुम पर उम्मीद नहीं थी, तुम पैसों के लिए इस हद तक जा सकते हो। और कहती है, अच्छा मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ये काम निपटा कर जल्दी आना क्योंकि गिलसू ने बुलाया है। तभी योंग बिन कहता है, इस साले का एक हाथ तोड़ दो ताकि ये एग्जाम ना दे पाए। फिर सोते कहता है, जल्दी से इस काम को निपटाते हैं और वो शिओन पर हमला करने वाला ही होता है। तभी शिओन पेंसिल से सोते पर हमला कर देता है। शिओन का हमला सोते रोक लेता है और उसे पीछे धक्का देता है। शिओन गुलदान पकड़कर सोते को मारता है और बाकी के ग्रुप के 3 लोगों पर गुलदान में मौजूद मिट्टी फेंकता है जो इनके आंखों में पड़ जाती है। शिओन ताकत से नहीं बल्कि अकल के साथ सबका मुकाबला करता है। शिओन सब ग्रुप वालों की पिटाई करके जा ही रहा होता है। वहाँ भी मारा। तभी सोता पीछे से हमला करके शिओन को बोतल की रैप पर फेंकता है। तभी बाकी ग्रुप वाले भी इस पर हमला कर देते हैं और फिर बिन इसके पेट पर पाँव मारता है और कहता है, इसका हाथ पकड़ो क्योंकि इसको तोड़ना है। इसके हाथ को पकड़ते हैं और वो शिओन के हाथ पर पाँव मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर हंसू आ जाता है और उनसे लड़ता है। फिर सोते और हंसू लड़ते रहते हैं और शिओन देख रहा होता है क्योंकि इसका एक हाथ जख्मी हो जाता है लेकिन ज्यादा चोट नहीं आती है। दूसरी तरफ योंग बिन वो अपने दोस्तों से मिलकर शिओन पर हमला कर देते हैं और इसे मारते हैं। तभी हंसू सोते की बहुत पिटाई करता है और वो शिओन को बचाने जा ही रहा होता है। सोता पीछे से पकड़ लेता है और इधर योंग बिन बोतल पकड़कर लाता है और शिओन के हाथ पर मारने वाला ही होता है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है कि सियोक उसको टक्कर मारता है और वह थोड़ा सा दूर गिर जाता है। फिर हंसू भी आ जाता है और सबसे कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इतने सारे होकर तुम एक से लड़ते हो, अगर इतना दम है तो आओ ना एक एक करके। तभी फिर हंसू कहता है, अभी और लड़ना है और हाँ यहाँ ये सब खत्म करना है। सोते कहता है, आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी। इतना कहकर सोते चला जाता है। ग्रुप में मौजूद लड़की कहती है, गिलसू की कॉल आई थी। तभी सोते के ग्रुप के लोग बुरी तरह पिटाई खाकर अटक अटक कर चलते हैं। वहाँ भी मारा। और अब शिओन योंग बिन से कहता है, अब बस करो, बहुत हो गया है। ये कहकर हंसू, शिओन और सियोक चले जाते हैं। तभी हंसू कहता है, भूख लग गई है, चलो किसी अच्छे होटल में चलते हैं। और वो फिर सियोक से कहता है, इसकी मदद की तुमने, पेमेंट भी तो करनी है। फिर हंसू शिओन को कहता है, यार हमने तेरी जान बचाई, अब इसका थैंक्स भी नहीं कहेगा, तेरी मोम ने इतना भी नहीं बताया। चलो खैर आज जो किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं। और फिर तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। दरअसल ये रेस्टोरेंट वही है जहाँ हंसू
काम करता था। हंसू से आंटी कहती है आज तुम बहुत लेट आए हो और कहा ये तुम्हारे दोस्त हैं। हंसू कहता है हाँ। फिर हंसू कहता है मेरे काम में तुम मेरी मदद करोगे। फिर शियोन रेस्टोरेंट में झाड़ू लगाता है और सियोक बर्तन वॉश करता है। दोनों मिलकर हंसू की हेल्प करते हैं। इसे अगले सीन में तीनों मिलकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी सियोक कहता है शियोन इस दिन के लिए माफी, मुझे योकबिन ने धमकी दी थी ऐसा करने के लिए, लेकिन सच में मुझे पता नहीं था कि वो ड्रग था। फिर शियोन कहता है ओके कोई बात नहीं, मुझे पता है। समझ गया कौन है इसके पीछे। फिर तीनों मिलकर मजे से खाना खाने लगते हैं। और अब इस सीन में सियोक जो है वो हंसू की प्रोफाइल मोबाइल में ओपन करके देख रहा होता है, क्योंकि वो अब एक अच्छे दोस्त बनने जा रहे थे। और फिर इससे अगले सीन में शियोन को दिखाया जाता है वो ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है लेकिन खुद सो रहा होता है। और आखिर के सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो वो पूछ रहा होता है कि वो लड़का कौन है जिससे तुम सब की पिटाई हुई थी, यानी कि सोते और उसके ग्रुप के लोग। यहाँ पर एपिसोड नंबर 2 खत्म होती है। ले लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिएगा बेस्ट एक्सप्लेनर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या सोते और उसके ग्रुप वाले फिर शियोन पर हमला करेंगे? क्या अब योकबिन न्यू चाल चलेगा? देखते रहिए बेस्ट एक्सप्लेनर।